हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये हमारे पास कंपाउंड दिया गया, इसका रिएक्शन कराया गया Pr2KOH के साथ, A बना, फिर उसका रिएक्शन कराया गया CH3I के साथ, फिर AgOH के साथ हीट कर दिया गया, B बना। हमसे पूछा है कि जो प्रोडक्ट B हमारे पास क्या होगा। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, हो जाएगा हॉफमैन bromamide Hoffman bromamide reaction। Hoffman bromamide reaction में बेसिकली क्या होता है, Hoffman bromamide reaction में अमाइड से क्या बनता है, अमाइड से बेसिकली फॉर्मेशन होता है प्राइमरी अमीन का, राइट। अमाइड से क्या बनता है, प्राइमरी अमीन बनता है, राइट। और इसमें एक कार्बन कम होता है, राइट, एक कार्बन कम होता है, ठीक है। अगर बात करें इस केस में, जो कंपाउंड दिया गया हमें CH3 CH2 CH CH3 CO NH2, राइट। इसका अगर हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा, केस में हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3 NH2, राइट। ये हमारे पास क्या बन गया, प्राइमरी अमीन बन गया। ये रिएक्शन बेसिकली होती कैसे है वो भी देखते हैं, इसका मैकेनिज्म। CH3 CH2 CH CH3 CO NH2 है। हमारे पास क्या है, KOH में हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा, विल एक्ट एज अ बेस, इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस H। क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, आ जाएगा CH3 CH2 CH CH3 CO NH माइनस, ठीक। फिर हमारे पास क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन होता है एक इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे माइनस की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, ठीक। तो क्या बन गया हमारे पास अब, CH3 CH2 CH CH3 C डबल बॉन्ड O NH Br। ये जो कंपाउंड है, इसमें भी हमारे पास क्या होगा, इसमें भी हमारे पास नाइट्रोजन के पास एक एसिडिक H बचा हुआ है, तो हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, इस एसिडिक H को रिमूव कर देगा, ठीक। क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 CH2 CH CH3 C डबल बॉन्ड O N माइनस Br, ठीक। अब क्या होगा, अब ये जो N माइनस बना है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा, और ये जो ग्रुप है ये माइग्रेट कर जाएगा नाइट्रोजन पे, और Br माइनस बाहर, इट विल बिहेव एज अ गुड लिविंग ग्रुप। हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास आइसोसाइनेट आयन बन जाएगा आइसोसाइनेट आयन, ठीक है। CH2 CH3 ये कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पे ना हाइड्रोक्साइड आयन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी, ठीक। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करी तो हमारे पास ये बना डबल बॉन्ड N CH CH3 CH2 CH3, ठीक। फिर क्या होगा, फिर इस चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना, ये जो चार्ज यहाँ पे नाइट्रोजन पे पास जाएगा, ठीक। क्या बन जाएगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड O, क्या बन जाएगा हमारे पास इस केस में हमारे पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O OH N माइनस है, CH CH3 CH2 CH3। ये N माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस NH CH CH3 CH2
CH3। अब यहाँ से हमारे पास पॉसिबिलिटी है एक गैस निकलने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और फिर वर्कअप हो जाएगा और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH2 CH3 NH2 का, है ना। यही था हमारे पास कंपाउंड। ठीक, बन गया। ये बना ए, ये बना हमारे पास क्या बना, ए बना। ठीक, अब ए का रिएक्शन किससे कराया, ए का रिएक्शन बेसिकली कराया गया है ए का रिएक्शन किससे कराया गया, CH3I के साथ। तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली हमारे पास नाइट्रोजन है, अटैक करेगा इस पे, I माइनस हमारे पास निकल जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा, CH3CH2 CH3। कुछ बेसिकली ऐसा कंपाउंड। फिर क्या होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, वो निकल जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH CH3 NH CH3। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास है CH3I, नाइट्रोजन पे है लोन पे ऐसे अटैक करेगा इधर, I माइनस बाहर। ठीक, क्या बन जाएगा हमारे पास, अब बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3 N प्लस H CH3 CH3, राइट। फिर हमारे पास जो H प्लस होगा निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH CH3, ये हमारे पास टर्शरी अमीन बना। फिर एक बार रिएक्शन होगा किसके साथ, CH3I के साथ, तो हमारे पास क्वाटरनरी सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, क्वाटरनरी सॉल्ट। ठीक, ये हो गया। अब फिर क्या होगा, अब बेसिकली अब यहाँ पे हमारे पास AgOH आया, AgOH के प्रेजेंस में, AgOH के प्रेजेंस में क्या होगा, ये हमारे पास Ag प्लस और OH माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट करेगा एसिडिक H, राइट। ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट करेगा क्या, एसिडिक H। ठीक, कहाँ से कर सकता है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो यहाँ से कर सकता है, एक यहाँ से कर सकता है। ये बेसिकली वहाँ से करता है जहाँ पे लीस्ट हिंडर्ड कार्बन होता है, जहाँ पे क्या होता है, लीस्ट हिंडर्ड कार्बन होता है। ठीक, यानी यहाँ से H को एक्सट्रैक्ट करेगा तो मेरे पास हो जाएगा CH2 माइनस। ठीक, तो ये हमारे पास जुड़ा हुआ है। ठीक, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा, नाइट्रोजन पे प्लस है, बेसिकली वो क्या चाहेगा कि उस पे वो से चार्ज वो हट जाए, चार्ज हटने के लिए बेसिकली एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलते हैं हम हॉफमैन एल्कीन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉफमैन एल्कीन। ठीक, यूजुअली हमारे पास मोर स्टेबल एल्कीन्स बनती है, बट अगर ऐसी कंडीशंस होती हैं, ऐसी कंडीशंस होती हैं तो लीस्ट हिंडर्ड जो सेंटर होता है वहीं से हाइड्रोजन निकलता है। बस लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से क्यों निकला हाइड्रोजन, वो इस वजह से निकला, वो इसलिए होता है क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड पे हमारे पास हमें ज़्यादा रिपल्शन देखने को मिलेगा। ठीक, तो जहाँ से ज़्यादा आसान हो निकालना एच, वहीं से वो बेस निकालता है। ठीक है, और इसलिए हमारे पास लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है एज मेजर प्रोडक्ट, और लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन अल्कीन। ठीक, अगर हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड बनती है कभी किसी केस में तो उसको बोलते हैं जेड जेड अल्कीन। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।